Welcome to my all friends. In this video lecture, we are talking about that the difference between these two terminology is that epidemic and pandemic. Okay, we are always confusing in these two terminology. Okay, but now in the CSR net and that various types of competitive exams always asking this type of questions. Okay, and so clearly about that what is the pandemic and what is the epidemic differences and how can the causes and what are the examples of that epidemic and pandemic disease now we are talking about in this video lecture. First, talking about that epidemic and the pandemic, first of all we are discussing about that one most important terminology is that sporadic. Okay, sporadic, it is also a terminology which is related to that disease because here you can see that the disease only found in one particular restricted area or only for only they are spread it out in the particular type of the restricted area. Okay, and increase their population in certain area so that it is called that sporadic. Okay, यानी कि क्या है, एक वन टाइप ऑफ दैट सर्टेन एरिया के अंदर कोई डिसीज लाइक कंडीशन आ चुकी है, कोई भी डिसीज से हो रही है, बैक्टीरिया से, फंजाई से या फिर वायरस से. ओके, मेनली ये बैक्टीरिया से होती है. तो वो फ्यू रिस्ट्रिक्टेड साइट पर ही ये प्रेजेंट है, यानी कि ओनली वन कंट्री के अंदर अगर होता है तो वो ओनली वन कंट्री के अंदर ही रहेगा. ओके, और देन आफ्टर वन उसकी जो पॉपुलेशन है, यानी कि पॉपुलेशन में उसकी साइज जो है वो हमेशा इंक्रीज होती रहती है, लेकिन दूसरी कंट्री में वो स्प्रेड आउट नहीं होता है. सो दैट इट इज कॉल्ड दैट स्पोरेडिक. Like an example of the sporadic is that you can see that this is a graph of that mortality rate of influenza and the pneumonia viruses. Okay, you can see that the actual graph of that mortality rate प्रेडिक्शन के हिसाब से ही ये चलता है. ओके, जैसा हमने प्रेडिक्शन दिया है वैसा ही प्रेडिक्शन के हिसाब से ही उसका मोर्टालिटी रेट आप देख सकते हैं कि एक्चुअल मोर्टालिटी रेट इतना है. ओके, हमने जो प्रेडिक्ट किया था उससे इक्वल अमाउंट में ही है, उससे ज्यादा नहीं हुआ है. ओके, तो स्पोरेडिक डिसीज को हम क्या कर सकते हैं, स्पोरेडिक डिसीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, now talking about that endemic. Okay, endemic means that it is a one type of that also it's a disease condition which is recurrently found in the proper particular specific country. Okay, we can predict the mortality rate for this particular disease in specific area of the country. ओके, तो हम उसका मोर्टालिटी रेट जो है, यानी कि उसका जो डेथ रेट है उसे हम काउंट कर सकते हैं कि इतना पर्टिकुलर डेथ आएगा, डेथ रेट इतना, इतने टाइम में इतना डेथ रेट हो सकता है, ऐसा हम अगर प्रेडिक्ट करते हैं तो उसके हिसाब से ही उसका सिमिलर अकाउंट हमें मिलेगा. ओके, आउटकम भी कैसा मिलेगा, उसके प्रेडिक्शन के जितना ही मिलेगा, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा. ओके, तो दिस इज कॉल्ड दैट एंडेमिक. एंडेमिक में क्या होता है कि पर्टिकुलर कंट्री में वो होता है, लेकिन ये रिकरेंटली ये क्या होता है, रिकरेंटली अगेन एंड अगेन उस कंट्री के अंदर उसका जो फॉर्मेशन है, यानी कि उसका जो मॉडिफाइड फॉर्म है, उसके रिलेटेड सिम्टम्स पीपल्स के अंदर देखने को मिलते हैं. लाइक दैट अफ्रीका. ओके, अफ्रीका के अंदर क्या है, जो मलेरिया डिसीज है वो क्या हुआ है, स्प्रेड आउट हुआ है. ओके, और नॉर्थ अफ्रीका के अंदर उसकी जो नंबरिंग है, उसके जो पर्टिकुलर टाइमिंग के पीरियड पर मलेरिया के पेशेंट्स जो है वो पाए जाते हैं, यानी कि उसका प्रेडिक्शन अगर हम देते हैं तो उसके हिसाब से ही उसका मोर्टालिटी रेट निकलेगा. ओके, तो दिस इज ऑल्सो can be controlled by the help of certain type of medicine control. Okay, medicine से हम इसे control कर सकते हैं. But if we are talking about that endemic disease, first of all we are talking about that endemic disease examples. You can see that first one is that malaria, polymyelitis,
sickle cell anemia, typhoid fever, all are that. Okay. Now we are talking about the epidemic. Okay. एपिडेमिक और पैंडेमिक दोनों ही बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है. ओके तो अपने माइंड में रखिएगा कि व्हाट इज एपिडेमिक. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एपिडेमिक सिचुएशन की. इट कैन स्प्रेड वन एरिया टू अदर एरिया. ओके तो ये एक एपिडेमिक सिचुएशन है कि जिसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि एक कंट्री है. ओके तो उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज है उसमें ये स्प्रेड आउट होता है. ओके लेकिन होल्ड वर्ल्ड के अंदर हम ऐसा नहीं कह सकते कि होल्ड वर्ल्ड के अंदर उसका स्प्रेडिंग होगा. ओके तो दिस इज कॉल्ड दैट एपिडेमिक. ओके तो एपिडेमिक और पैंडेमिक के बीच में इतना ही डिफरेंस है. इट इज ओनली फाउंड इन पर्टिकुलर और सर्टेन नियरर areas, not found in the whole world. Okay and we can calculate we can't calculate the outcome of disease because this disease is spread out in the neighboring areas so that we can not predict out the disease outcome. Okay हम जैसे स्पोरेडिक के अंदर और जैसा एंडेमिक के अंदर हमने जैसा आउटकम निकाला था वैसा हम आउटकम यहाँ पर नहीं निकाल सकते. ओके एपिडेमिक जो है ना उसका कोजिस कौन कौन सा होता है वो हम देख लेते हैं. ओके द कोजिस ऑफ दैट एपिडेमिक इज पब्लिक. ओके पब्लिक से हो रहा है ये एपिडेमिक. देन आफ्टर वन फिक्स्ड सोर्स ऑफ रीजन. ओके मान लीजिए कि एक सोर्स है पर्टिकुलर वाटर का तो उसमें पहले कोई इन्फेक्टेड पर्सन ने उसे हाथ लगाया है तो वो जो अन इन्फेक्टेड और जो हेल्दी पर्सन है उसको उस वायरस का या फिर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं. ओके तो दिस इज कॉल्ड दैट फिक्स्ड सोर्स रीजन के हिसाब से. वो फूड हो सकता है या फिर वाटर हो सकता है. ओके या फिर ऐसा फूड जो कंटामिनेटेड है बैक्टीरिया से और वो फूड अगर आप खा रहे हो तो भी आपको क्या हो सकता है एपिडेमिक डिसीज हो सकता है. एज वेल एज थ्रू पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन में भी एपिडेमिक डिसीज का स्प्रेडिंग हो सकता है. लाइक दैट लंडन फ्लू, नीपा वायरस एंड द इबोला वायरस, दिस आर द एपिडेमिक वायरसेस. The most important is that pandemic is a more dangerous because it is spread it out and it is related to that viruses. Okay we can't control virus spreading because we not having particular type of antivirus. Okay antibiotics है हमारे पास लेकिन antiviral vaccines जो है वो पर्टिकुलर बनानी पड़ती है जब पैंडेमिक सिचुएशन आती है तब. ओके पैंडेमिक सिचुएशन इज द मोर नंबर्स ऑफ कंट्री आर इन्फेक्टेड. ओके कि जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज और इवन होल्ड वर्ल्ड के अंदर जब फैल जाता है दिस इज कॉल्ड द पैंडेमिक. होल्ड वर्ल्ड इज इन्फेक्टेड बाय द डिसीज लाइक दैट अवर कोरोना वायरस जो था ना वो क्या था पैंडेमिक था. ओके एंड पैंडेमिक इट इज अ टाइप ऑफ एपिडेमिक. ओके एपिडेमिक का ही एक टाइप होता है कि जिसमें क्या होता है फर्स्ट एपिडेमिक का टाइप हम क्यों करें पैंडेमिक को तो हम एक एग्जांपल से जानते हैं कि कोविड-19 था तो कोविड-19 जो है वो कहाँ से फैला हुआ है तो हमें पता है कि उसका एपिसेंटर है वुहान की वन प्रैक्टिकल कैबिन. ओके तो उससे वो फैला था उसके नजदीक वाले एरियाज के अंदर. देन आफ्टर वन वो धीरे धीरे क्या हुआ पर्सन टू पर्सन उसका इन्फेक्शन ट्रांसमिट हुआ. ओके एंड देन आफ्टर वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गया. दिस इज कॉल्ड दैट पैंडेमिक. ओके पहले तो क्या था वो एपिडेमिक था सर्टेन एरियाज के अंदर ही उसकी सिम्टम्स और उसके पेशेंट्स दिखने को मिलते थे लेकिन देन आफ्टर वन उसका स्प्रेडिंग इतना फास्ट था वायरस का कि उसे हम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसे हम कंट्रोल नहीं कर पाए. बट नाउ our situation is better because of that vaccines. Okay
Now we are talking about the causes of that pandemic. We know about the food से या फिर बैक्टीरिया से या फिर पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन से ये हो सकता है. ओके, एंड द मॉडिफाइड ऑन जेनेटिक मटेरियल एंड बिकम मोर डेंजरियस. ओके, पेंडेमिक सिचुएशन ऐसी होती है कि जब हम एक बार कंट्रोल में ला देते हैं, लेकिन जो वायरसेस होते हैं वो उसी सिचुएशन में जब आते फिर से, ओके, तो वो उसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है, यानी कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए है, ओके, तो वो क्या होगा था, मॉडिफाइड फॉर्म में आ जाता है. लाइक वो एक एडेप्टेशन अपना लेते हैं अपना, कि इस वैक्सीन से हमें कैसे बचना है. तो एक न्यू स्ट्रेन जब आ जाती है तब पीपल्स को उससे फिर से डील करना पड़ता है. ओके, मान लीजिए आपने वैक्सीन ली है, लेकिन कोई स्ट्रेन दूसरी बार जब आपको अटैक करती है मॉडिफाइड स्ट्रेन के रूप में, या फिर जेनेटिक मटेरियल उसका जो मॉडिफाइड है, और तब जाकर आपको फिर से वो हो सकता है. ओके, एज वेल एज क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन. ओके, यानी कि क्या था कि चाइना से निकलकर कोविड-19 जो है वो पूरे पूरे कंट्रीज के अंदर, अलग अलग कंट्रीज के अंदर फैल गया. तो दिस इज कॉल्ड द क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन. And we know about that this pandemic situation always occur by the viruses. Okay, because viruses को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसको उसका जो एक तो लाइफ स्पान है उसे समझने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है. ओके, as well as what are the symptoms are related to that virus is also difficult to detected out first time. Okay, as well as हम कैसे उसे रोके वो भी क्या होता है, एक डिफिकल्ट होता है. तो दिस इज कॉल्ड द पैंडेमिक. ओके, तो आई होप यू आर क्लियर अबाउट दैट व्हाट इज द एपिडेमिक एंड व्हाट इज द पैंडेमिक. If you like this video, please like and subscribe my channel. Okay, and if you having more this type of videos to know about that what is this one, what is this one, please give me your comment section doubts, and so I can clear out that one by one, making the videos for your doubt session.